प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं सुपर 30 सीरीज, जिसमें हर एक चैप्टर के 30 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिसमें से आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। और प्यारे बच्चों ये आपकी जानकारी के लिए है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज डू ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, उनको ध्यान से कर लीजिए। उनमें से तो आते ही आते हैं एंड उन्हीं के कंसेप्ट पे जो दूसरे क्वेश्चंस आने हैं वो सारे मैं करवा रहा हूं, और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। सो दे आर 30 क्वेश्चंस, जो 30 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आएंगे ही आएंगे, आपको ध्यान से करना होगा। तो आज ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू योरसेल्फ। पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पाएंगे, देन यू कैन वॉच द वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है इन फिगर, this is the figure given to you. ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD क्या है? एक cyclic quadrilateral. This is A, this is B, C and D. This is a cyclic quadrilateral. The tangents at the point A and C. ये tangents हैं. These are the tangents PA and PC. These are the tangents meet each other at point P. And angle ABC is 100 degree. This is given to you. A, B and C. The angle is 100 degree. एंड यू हैव टू फाइंड एंगल APC। आपको एंगल APC, ये किनारे वाला एंगल आपको बताना है। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए वी मस्ट नो ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल। जो सर्कल चैप्टर है उसके कंसेप्ट जानने जरूरी हैं। यदि हम कंसेप्ट जानते हैं तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा। और दूसरा चीज, आई विल टेल यू टू मेथड्स, आई विल टेल यू टू वेज टू डू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मेथड नंबर 1, देखिए सॉल्यूशन पे हम चलते हैं, और दिस इज द ट्रिक नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, मेथड नंबर 1। सॉल्यूशन में क्या है बच्चे, देखिए आप जानते हैं, साफ साफ सीख के कह रहा है कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी बताइए तो जरा। आप बोलेंगे कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ना, मान लो आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इसमें क्या होता है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये आपको मालूम है, यदि ये 70 डिग्री होता है तो ये कितने डिग्री का होता था, 110। आगे ना बात समझ में। वी नो सम ऑफ द अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, वी नो एंगल बी इज गिवन 100 डिग्री टू अस, इट इज गिवन, ये हमें दिया हुआ है। देयरफॉर जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ADC, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का। वेल डन, 80 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं, ये 80 डिग्री का है। अब आप बोलेंगे सर इसका और इसका क्या रिलेशन है। देखिए आप बोलेंगे कि ये 80 का तो ये 100 का हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना, आप कहीं सोच रहे हैं PADC, दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वी नो सेंटर, तो हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, विल डू अ कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सिंपली ज्वाइन AO एंड CO, AO और CO को सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए। कर लिया आपने। अब आप जरा ध्यान से देखो, आप एक और प्रॉपर्टी जानते हो कि किसी भी आर्क से अगर हम सेंटर पे एंगल बनाते हैं, एंड विद द सेम आर्क वी आर मेकिंग एनी एंगल एट एनी कॉर्नर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इट विल बी, अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा, दिस विल बी डबल ऑफ दिस एंगल। ये अगर 50 का तो ये 100, ये 30 का तो ये 60, ये 45 का है, ये 90। इतनी बात समझ में आ गई। सो आप सिंपली ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट एंगल A, इसमें नाम नहीं दिया हुआ, इसको O मान लीजिए, एंगल AOC इज इक्वल्स टू, दिस इज 80 डिग्री, देन दिस विल बी, ये कितने डिग्री का होगा बच्चों, जरा बताइए तो, ये कितने डिग्री का हो जाएगा। यस, एंगल AOC वुड बी ऑफ 160 डिग्री।
ये 80 है तो ये डबल नहीं होगा क्या? अरे देखो तो जरा ध्यान से, दिस इज एन आर्क, इस आर्क पे से, ये रहा आर्क, इस आर्क पे से अगर हम जाएंगे तो ए डी सी, अगर ये 80 डिग्री का है देन दिस विल बी ऑफ 160 डिग्री. So you have to write the property also that angle subtended at center is double the angle subtended at any point of the remaining circle. अरे इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? बस इतनी अगर बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन समाप्त. बिल्कुल ठीक है प्यार बच्चों. अब आपको ये समझ में आ गया कि ये कितने डिग्री का है. दिस इज एन एंगल ऑफ 160 डिग्री. कितने डिग्री का है? 160 डिग्री का है. कितने का बच्चों? ये यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं, 160 डिग्री का. रीजन आपको मालूम चल ही गया है. अब आपको क्या करना है? नाउ विल टेक द क्वाड्रिलेटरल पी ए डी एन पी ए ओ एन सी. पी ए ओ सी लेंगे. अब हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, जरा लिखिए तो क्या आएगा? एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी प्लस ये वाला एंगल. देखो भाई मैंने कौन कौन सा लिया क्वाड्रिलेटरल, रेड पेन से कर देता हूं सो दैट कि ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए. ठीक है ना? दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. मैंने पहले एंगल क्या लिया? ए पी सी. दूसरा एंगल क्या लूंगा? आई विल टेक दिस एंगल, दिस वन जो 90 डिग्री का होता है ना, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी सी ओ, एंगल पी सी ओ ये वाला एंगल पी सी ओ प्लस एंगल ये वाला ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. अब क्या करना है? विल पुट द वैल्यूज. ये वाली तो हमें निकालनी है. दिस वी हैव टू फाइंड एंगल ए पी सी. तो ये ऐसे आ जाएगा ए पी सी. एंगल पी ए ओ कितना है भाई? पी ए ओ हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है रेडियस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का. सो दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री प्लस एंगल पी सी ओ अगेन दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ सी अभी हमने फाइंड किया है. वेयर इज ए ओ सी? दिस इज ए ओ सी एंड दिस इज 160 डिग्री एंड दिस इज 360. इतनी बात समझ में आ गई? नाउ एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू, जरा इन सबको जोड़ दो, 99 180 और 180 360, उसमें से 20 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 340. सो 360 माइनस 340 व्हाट वुड बी द एंगल? एंगल ए पी सी वुड बी 20 डिग्री. इतनी बात समझ में आ गई? यही तो हमें निकालना था. सो एंगल ए पी सी वुड बी 20 डिग्री. एक बार रिपीट कर देता हूं, दूसरा मेथड अभी बता रहा हूं और ये बिल्कुल आसान सा मेथड है. दिस इज द फर्स्ट मेथड. ये आप इस तरीके से समझना चाहें तो इस तरीके से, दूसरे मेथड को समझना चाहें तो दूसरा मेथड. वो बहुत आसान है. नहीं समझ में आया बस आपने समझा नहीं और खत्म हो जाएगा. देखिए क्या है इस मेथड में. दिस इज 100 डिग्री गिवन टू यू. क्वेश्चन तो आप पहले से जानते हैं. दिस इज 100 डिग्री गिवन टू यू. जब ये 100 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स दिस विल बी ऑफ 80 डिग्री, क्योंकि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट्स एंगल इज 180 डिग्री. अब आपको क्या करना है? जानते हैं कि एक ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि ये यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना बनाता है? इन दोनों का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री. इन दोनों का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री. तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? यू विल सिंपली राइट एंगल ए पी सी प्लस एंगल, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? ए ओ सी. एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है ना? और यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे एंगल सबटेंडेड by the two tangents form a supplementary. देखो ये क्या है? आप जैसे 10th चैप्टर ना, 10th चैप्टर में थ्योरम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है? बिल्कुल सेम डिक्टो लाइंस हैं ये. एंगल सबटेंड बाय द टू टेंजेंट्स form
सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 10 का एक थ्योरम आपको प्रूफ करनी है, उसका है ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात जानते हैं कि अगर ये 160 डिग्री है, दिस इज 160 डिग्री, एंगल ए पी सी प्लस 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए पी सी कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस 160 डिग्री, दिस विल बी ऑफ 20 डिग्री। तो अगेन यू आर गेटिंग एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल आपको ये चीज अच्छे से लिखनी है। यू विल राइट द रीजन, उसके बाद 2 लाइनों में इसका आपको आंसर आ जाएगा कि यदि ये 160 डिग्री का है तो बचा हुआ कितने डिग्री का हो जाएगा, 20 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा और ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना गूगल में मिलेगा ना यूट्यूब पे मिलेगा। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और ध्यान रखिए।